नमस्कार दोस्तों, मार्केट फॉर रिटेल्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे शुगर सेक्टर्स स्टॉक्स के बारे में, जो कि खासकर जो इथेनॉल प्रोडक्शन में लगे हुए हैं। ठीक है, उनमें बहुत सारी कंपनी होगी, जैसे बलरामपुर चीनी मिल, प्राज इंडस्ट्री, त्रिवेणी और खाली काफ़ी सारी कंपनी होगी, जैसे दामपुर शुगर मिल भी। ठीक है, एक एक करके हम आज बात करने वाले हैं। अब जब से एनडीए की सरकार बनी है, तब से उनकी पॉलिसी में नए नए एजेंडे की वजह से लगातार नए नए सेक्टर्स में हमें उछाल देखने को मिल रहा है। उनमें से एक सेक्टर है हमारा शुगर स्टॉक्स वाला सेक्टर। इसमें अगर आप देखोगे तो इसका एक शेयर है बजाज हिंदुस्तान शुगर का शेयर, जो पिछले 3-4 दिन में लगातार 20-25% उछल चुका है। लेकिन अगर देखोगे तो पिछले एक साल में 40% का रिटर्न इस शेयर ने दिया है। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण 2-3 है। इसको लेके बजाज हिंदुस्तान शुगर को लेके हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन इसके अलावा और भी कई शेयर हैं जो लगातार उछल रहे हैं। अब उसके उछलने का कारण क्या है? अगर आप देखोगे तो जो एनडीए गवर्नमेंट जब से बनी है, वो इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेके अगर आप लास्ट गवर्नमेंट को भी देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा सीरियस थी। इसमें अगर देखोगे तो इथेनॉल ब्लेंडिंग मतलब पेट्रोल में कितना इथेनॉल परसेंटेज मिलाना है। तो अगर आप देखोगे तो पिछली बारी गवर्नमेंट का जो था वो 20% तक जाने का था, लेकिन अभी 15% भी पहुंच नहीं पाए हैं। लेकिन जो हमारे केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री है हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने कहा है कि मई 2024 तक हम 15% इथेनॉल ब्लेंडिंग का कार्य पूरा कर लेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि वो 2025 तक सरकार 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य को पूरा कर लेगी। अब इससे क्या होगा? इससे क्या है, जो शुगर कंपनियों को उम्मीद है कि उसे इसके लिए सरकार की तरफ से सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इथेनॉल की ज़्यादातर सप्लाई कहाँ से होती है? जो शुगर कंपनियां हैं हमारी, शुगर सेक्टर से जुड़ी हुई। ठीक है, अब अगर आप देख रहे हो तो अगर जब पहली बार एनडीए की गवर्नमेंट आई थी 2014 में, तब 38 करोड़ लीटर की सप्लाई जो हमारी ऑयल मार्केट जो कंपनी है उनको होती थी। ठीक है, इथेनॉल की। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो 2022-23 में कितनी हमारी पहुंच गई है? लगभग 559 करोड़ लीटर के आसपास। और इसी तरह अगर इथेनॉल ब्लेंडिंग के अंदर हम बात करें तो 2014 में लगभग 2% था, और वो 2022 में कितना हो गया? 11.7%। जबकि मई 24 तक हमें कितना उम्मीद है? हमें 15% तक होने की उम्मीद है, और 25 में हमें 20% तक का टारगेट अचीव करना है। अब देखोगे तो अगर हम इथेनॉल कहाँ से बनाया जा रहा है, स्पेशली अगर देखोगे तो आज भी 78.5% शुगर केन टॉप से बनाया जा रहा है। जबकि इसको जो हिंदी में खोई बोलते हैं, शुगर केन बेगिस, व्हीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ जो कि भूसी होती है, और लगातार इनसे जो और भी हैं बम्बो ऑयल सीड्स वगैरह वगैरह से बनाया जा रहा है। अब इसके अलावा और भी एक वजह है जहाँ शुगर सेक्टर को एक बूम देखने को मिल रहा है। तो वो बूम का कारण क्या है? जो राष्ट्रीय सहकारी चीनी कारखाना महासंघ है, उसने सरकार से जो न्यूनतम बिक्री मूल्य यानी एमएसपी कम से कम 42 रुपये करने का आग्रह गवर्नमेंट से किया है। अब अभी अगर आप देखोगे तो कितनी चल रहा है? 31 रुपये पर केजी चल रहा है। कब से चल रहा है ये? 2019 से। अब 2019 से क्या गन्ने में कीमतें नहीं उछाल हुई हैं? अगर आप पिछले साल ही अगर देखोगे तो इस साल चुनावी सीजन था, तो लगभग 7.5% का हमें एफआरपी में हमें मूव देखने को मिला था। लेकिन एफआरपी में मूव हो रहा है, लेकिन अगर आप चीनी देखोगे एमआरपी भले इसका जो है वो 31 रुपये केजी है, लेकिन ये 40 रुपये के आसपास आज बिक रही है। अब अगर आप देखोगे तो इसका जो एफआरपी है गन्ने का, उसमें तो लगातार बढ़ोतरी हुई है, लेकिन जो चीनी का जो एमएसपी है 19 से कोई बदलाव नहीं हुआ। अब चीनी की एमएसपी तय कैसे होती है? तो चीनी की एमएसपी तय करने के लिए गन्ने की एफआरपी और सबसे एफिशिएंट मिल्स जो चीनी बनाने की होती है उसकी लागत को देखा जाता है। उससे इसकी एमआरपी तय होती है, जो कि लगातार वो उसको बढ़ाने का और बदलाव करने को उसकी डिमांड कर रहे हैं, है ना। तो शुगर के स्टॉक्स में लगातार एकदम तेजी देखने को मिली, और एक दौरे से जितने भी शुगर के शेयर थे वो सारे के सारे, चाहे 2%, 3% और मवाना शुगर का लगभग 14% से ज़्यादा शेयर उछल गए। लगभग सारे शेयरों में हमें उछाल देखने को मिला। अब बेस्ट अगर शुगर सेक्टर के स्टॉक्स देखें हम, और उनका अगर हम रिटर्न देखें तो पिछले एक साल में कंपनियों ने कैसा रिटर्न दिया है शुगर सेक्टर की, तो अगर हम 2-4 कंपनियां देख लेते हैं, जैसे उत्तम शुगर मिल कितना रिटर्न दिया? 25% का रिटर्न दिया है। लेकिन शुगर सेक्टर की कंपनियों ने हमें कोई खास रिटर्न हमें दिखाने को मिला नहीं है, देखने को मिला नहीं है। दामपुर शुगर मिल का मात्र 10% का निगेटिव रिटर्न है ना। श्री रेणुका शुगर्स 12%, 10-12% ऊपर जाता है नीचे जाता है, ऊपर जाता है नीचे जाता है। इस शेयर का यही चल रहा है, और लगातार अगर देखोगे तो इसका 4-5 क्वार्टर से लगातार ये कंपनी लॉस कर रही है। इसके अलावा बलरामपुर चीनी मिल 10%। अगर ये 10-10, 15-15% तो एक दिन में शेयर उछल और गिर जाते हैं, जरा सी नहीं हो जाती है तो कोई खास हमें गति देखने को मिली नहीं है। एक शेयर के अलावा एक शेयर हमारा है बजाज हिंदुस्तान शुगर,
जिसने हमें 160% का शानदार रिटर्न यहाँ से दिया है, जो कि 15-16 रुपये के आसपास शेयर था और आज कितना है, ये चल रहा है 41 रुपये। जबकि ये अगर आप देखोगे तो ये यहाँ से एक हफ्ते में गया है, ये 30 रुपये के आसपास था इस जगह पे शेयर, एक हफ्ते में एकदम से भागा है। अब इसकी क्या वजह रही है? इसकी वजह एकदम से शॉर्ट टर्म में नहीं है ये। अगर आप देखोगे तो बुधवार में भी 6% की तेज़ी देखने को मिली, जो गवर्नमेंट की तरफ से डिसीजन आ सकते हैं उसको लेके तो ये खबर पॉजिटिव है ही है। लेकिन ये स्टॉक 41% की तेज़ी साल 2024 में भी अब तक दिखा चुका है, और जो इस पे भरोसा है इन्वेस्टरों का वो लगातार बढ़ रहा है। इसी को अगर देखोगे, इसकी एक वजह अगर आप देखोगे तो 2024 में बजाज हिंदुस्तान शुगर ने एवर इन्वायरो एक कंपनी है, उसके साथ में उत्तर प्रदेश के जो प्लांट्स हैं उसमें कंप्रेस्ड बायोगैस तैयार करने के लिए योजना तैयार करी थी। ठीक है, उसमें कंपनी ने 2 विकल्प रखे थे तैयार, कि पहला या तो एवर इन्वायरो में वो जो प्रेस मड है जिससे तैयार की जाएगी उसको या तो बिक्री कर दे, या इसके अलावा कंपनी में हिस्सेदारी रख ले। अब अगर तुम इसके विश्वास का यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हो इस स्टॉक का, कि FII लगातार इसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहा है। जून 2023 में जो 1.5% थी वो बढ़ के इस टाइम कितनी हो गई है, 2.6%। और ये बात हम अच्छे से जानते हैं, जब भी कोई कंपनी है उसमें FI हो या DI हो, हमारे जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो जब भी बाज़ार में खरीदारी करते हैं तो इससे एक मैसेज आता है कि इस कंपनी में हो सकता है कि आने वाले समय में ग्रोथ या प्रॉफिट की संभावना हो, और इससे निवेशकों का भरोसा बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी अच्छी रिसर्च करके ही स्टॉक खरीदते हैं। और इसके साथ ही कंपनी ने अगर देखोगे तो 2024 में कंपनी ने अपना जो इसके ऊपर कर्जा है 3550 करोड़ का, उसमें भी 7% की कमी करी है। कोई खास कमी तो नहीं है, मामूली कमी है। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो पिछले 5 साल से शुगर की भी डिमांड बढ़ रही है, इथेनॉल भी ये सप्लाई कर रहा है। इसके बाद भी कंपनी के जो नतीजे हैं वो काफ़ी ख़राब हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन नतीजे कितने भी ख़राब हों, लेकिन एक शेयर में हमें तो जो मूवमेंट देखने को मिले 160% का ये शानदार रिटर्न हमें देखने को मिला है। और इसके साथ ही मैं एक बता दूं, इसकी जो सब्सिडरी कंपनी है ग्रीन एनर्जी की, उसको ये शेयर मार्केट में लिस्ट कराने की इसकी योजना है, जिसमें शेयर होल्डर कोटा होने की संभावना है। तो कहीं ना कहीं हमें उसमें भी हमें फ़ायदा देखने को मिल सकता है। अब आने वाले समय में और शुगर स्टॉक्स कितना चढ़ेंगे ये तो सरकार की पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।